तुम ठेले जा रहे हो, तुम्हारी सुताई हो रही है, फिर भी तुमको अक्ल नहीं आ रही है। लेकिन तुम्हारे बच्चे भी हैं, वो भी सवाल करेंगे, तुम भी जवाब नहीं दे पाओगे कि जब देश लूट रहा था, देश के बच्चों का फ्यूचर लूटा जा रहा था, तो तुम क्या आवाज़ नहीं उठा रहे थे? तुम्हारा तो आपको भी जवाब देना होगा। तो ये जिम्मेदारी सबकी है कि इस देश को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ। क्योंकि आप देख रहे हो कि खुद भारत का जो है से CJI आके कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा चुनाव आयुक्त चाहिए जो प्रधानमंत्री की आंख में आंख डाल करके सवाल कर सके। तो बताइए, चुनाव आयोग भी तो चुनाव आयोग हो गया है, हमें चुनाव जनता को लगा रहा है। जब हमें विश्वास नहीं है EVM पर, तो तुम EVM से ज़बरदस्ती चुनाव क्यों करा रहे हो? तुम्हें हमारे विश्वासों पे चलना है ना। तुम निष्पक्ष हो, तुम सत्ता के साथ नहीं, तुम्हें जनता के साथ होना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। तो सबको इस साथ जागरूक होना पड़ेगा और देश बचाना पड़ेगा। क्या कलमकार हो, क्या साहित्यकार हो, क्या पत्रकार हो, क्या एक्टर हो, क्या क्रिकेटर हो, ये देश सबका है, सबको बचाना पड़ेगा और सबको आगे आना पड़ेगा। और तो वो तो सदी के महानायक से भी बोलूँगा, अरे भाई साहब, तुम कब तक अपनी साइकिल से चलोगे? पेट्रोल जब 2014 में पेट्रोल के दाम बढ़ते थे तो बोलते थे कि मैं मेरी गाड़ी को आग लगा दूं और साइकिल से चलूं। तो मैं तो वो महानायक से बोलूँगा कि अबे महानायक, कब आएगा? कभी 1-2-4 ट्वीट तो कर भाई। इतना 100 रुपये तो पेट्रोल हो ही गया ना, सेंचुरी मार गया। मोदी जी की उम्र से भी ज़्यादा हो गया कब पेट्रोल। और बोलते हैं कि मैं बहुत लकी आदमी हूँ कि डीजल का दाम कम हो गया, पेट्रोल का। अब क्या हो गया? पूछे उनसे, आप ही लोग पूछोगे ना, तो आप कब पूछोगे? इसके लिए आपका क्या है जो मोदी जी को हटाना चाहते हैं? मैं क्यों हटाऊं? मोदी जी मेरे दुश्मन नहीं है। तो जब मोदी जी गुजरात के CM थे तो मैं जाके सवाल नहीं करता था। जब भारत के PM बने तो भारत की जनता सवाल करेगी। अगर उनसे नहीं करी तो युगांडा के प्रधानमंत्री से करेगी क्या? छोटू जी राजनीति की बात कर रहे हैं, क्या राजनीति में कभी दिखेंगे? कभी नहीं। मैं कंगना रनआउट थोड़ी हूँ। वो जो रनआउट होता है वो पॉलिटिक्स में आता है। अभी हमारे लाइफ चलती रहेगी बुढ़ापे तक। छोटू जी, आप इंटरटेनमेंट के बादशाह हैं, स्टार हैं, अब क्या कहेंगे? अब जो है राजनीति की ओर जो है लोगों को अब जागरूक करने की चेष्टा कर रहे हैं कि जो देश में जो राजनीतिक चल रही है। देखिए भाई, हाँ। जागरूक होना चाहिए। अगर मुझे देश सुनता है तो मुझे देश को बताना चाहिए कि ये गलत हो रहा है। नहीं तो ये देश के प्रति अगर देश का कुछ भी नुकसान होता है और पढ़ा लिखा समाज अगर आकर नहीं बोलता है तो वो भी जिम्मेदार है बर्बादी का, है नहीं है? आप बताइए, इंस्टीट्यूशन का बेचना सही बात है? प्राइवेटाइजेशन सही है क्या? प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है आपको पता है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कम से कम लागत में जनता तक ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा पहुंचाने की कोशिश करती है जब कोई आपदा आती है। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जब जाएगा प्राइवेट को, तो प्राइवेट क्या करेगा? कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा जनता से पैसा कमाने की कोशिश करेगा। ये डिफरेंसेस है प्राइवेटाइजेशन होने का। तो आज प्राइवेटाइजेशन पर जो अंधभक्त ताली बजा रहे हैं, बवासीर इनको भी है, उठते बैठते दर्द हो रहा है, लेकिन ये बता नहीं पा रहे, इतने तलवे चाटेंगे। बिहार में आने का कोई खास पर्पस? क्यों? बिहार मेरे देश का राज्य नहीं है। बिल्कुल है, लेकिन कोई खास पर्पस है? पर्पस आपसे मिलने आए, आप भी हमारे देश की बहन हो, आपसे मिलने आए। देश को खतरा किन से है? देश को खतरा किन से है? आप लोगों से, मीडिया वालों से। चौथा स्तंभ है मीडिया। अरे चौथा स्तंभ को दिमाग चाट गया है, कब वो गिरेगा मालूम नहीं। 3 राज्यों में बीजेपी और- जीत रहा है। हाँ। 3 राज्यों में बीजेपी जीत रहा है, फिर भी देश का आखिर खतरा किन से हो सकता है? आखिर जनता पसंद करी तभी तो जीता। अरे जनता पसंद नहीं कर रही है, तो फिर कैसे जीत रहा है? वो EVM पसंद कर रहा है। कांग्रेस जीता जहाँ तेलंगाना में वहाँ EVM को हाँ? EVM नहीं हो तेलंगाना में पाता। EVM नहीं। तेलंगाना, देखिए एक बात बताऊँ, अगर पूरा क्लीन स्वीप कर जाएंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा। तो इसलिए कि भाई एक इधर दे दो, अगर मेरे को आपसे कुछ निकालना है तो कुछ आपको तो खिलाऊंगा ना। अरे छोटू जी, तेलंगाना का CM जो है बिहार के DNA पे सवाल किए हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? क्या कहिएगा? मैंने बयान तो सुना नहीं है। नहीं सुने हैं? नहीं, बयान तो पूरा नहीं वायरल हो बिल्कुल रहा नहीं है। सुना हूँ। कभी महाराष्ट्र के नेता बोल देते हैं, कभी तमिलनाडु के नेता बोल देते हैं बिहारी को लेकर के, देखिए, श्रमिकों को बिहारी लेकर को के। लेकर के हाँ। जिनकी जो धारणा है, हाँ। मैं तो खुद अभी देखो बिहार घूमा, अभी पटना में हाँ। फर्स्ट टाइम लाइफ में, पूरी 37 साल की उम्र में मैं आया हाँ। बिहार में। लेकिन मैं बिहार में बदलाव देखा। जो हमारे यहाँ पर भी जो बोलते हैं ना कि बिहार बहुत
डेवलप नहीं है तो आके पटना घूम के जाओ। अभी मैंने कौन सा मरीन ड्राइव कोई है वहाँ अभी घूम के आया और भी कई जगह पर मेरे दोस्तों ने अभी घुमा के लाए हैं मुझे। तो बहुत अच्छा डेवलप है, इंडस्ट्रियल एरिया भी यहाँ पर मेरी ड्राइव छोटू जी कैसा लगा आपको क्या? देखने में पटना का मेरी बहुत बढ़िया लगा मनोज भाई। वाजपेयी भी फिल्म का प्रमोशन वही करते हैं। कौन? मरीना अरे ड्राइव मनोज वाजपेयी की बात अलग हो गई, हाँ, वो एक बड़े एक्टर हैं हाँ। तो उनकी बात नहीं है। मैं जो फैक्ट बोल रहा हूँ कि बिहार बहुत डेवलप किया है। अब बिहार को क्या गलत कहेंगे यार, सबसे ज़्यादा देश को आईएएस देता बिहार है। तो जिनकी मेंटेलिटी जिस हिसाब से उस हिसाब से वो बोलता है, लेकिन अगर वो सच में आके देखे तो उसको मोदी के विदेश नीति पर क्या कहेंगे? विदेश, मुझे तो विदेश मंत्री कहीं दिखाई नहीं। मोदी जी विदेश मंत्री का काम कर रहे हैं। क्या विदेश नीति बताओ। इतना अच्छा उनका विदेश नीति है। हाँ, वो तुम लोग ही मीडिया वाले हो, तुम लोग ही बोलते हो आज भारत के प्रधानमंत्री विदेश से भारत आएंगे, तो वो तो हमेशा विदेश ही में रहते हैं। वो तो अच्छा, कैसे आप कोरोना काल में कैसे बेचारे रह गए इतनी महीनों तक। छोटू जी आप कवि भी हैं, मोदी जी पर एक कविता गा दीजिए जो आपका अच्छा लगता है। अच्छा, एक गाना बिहार की अगर आप हम देखिए मोदी जी से यही कहते हैं कि मोदी हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। ओ हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। 15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा, 15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा। नोट बंद करवा कर लाइन में लगवा कर कूटा है रे मोदी। हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें। मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें। कब तक देते रहोगे हमको जुमलों की सौगातें है रे मोदी। हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। हम तो यही कहते हैं। ठीक है छोटू जी, यदि आप मोदी जी को हटाना चाहते हैं हाँ। तो बेस्ट मैंने पीएम के रूप में किसे आप देखते हैं? हाँ, देश का पीएम किसको देखना चाहते हैं? मोदी को अगर हटाना देखिए चाहते हैं? देश का पीएम कोई भी बन जाए, आप भी बन जाओ, पसंद है। मोदी नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए, क्योंकि देखिए जो एक कॉरपोरेटर्स के इशारों पर नाचता हो, सारा इंस्टीट्यूशन कॉरपोरेट को दे रहा हो, गरीबों का कर्जा नहीं माफ करके अमीरों का कॉरपोरेटर्स का कर्जा माफ कर रहा हो, तो बताइए कि ऐसे प्रधानमंत्री को हम क्या करें? बिना प्राइवेटाइजेशन डेवलपमेंट पॉसिबल है? क्यों नहीं है? 70 साल तक क्या था? हाँ, मोदी जी ने बनाए जो इंस्टीट्यूशन बेचा है, ये किसने किया? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया? एयर इंडिया किसने बनाया? बताओ। LIC किसने नींव रखी? किसने? सब जो बेच रहे हो ना, तो ये क्या चाय बेच के नहीं आया था? समझे? और चाय भी तो फर्जी है। चाय फर्जी, विकास फर्जी, 15 लाख फर्जी, 2 करोड़ रोजगार फर्जी, क्या क्या बताऊं मैं आपको। पाकिस्तान को मारते हैं। पाकिस्तान को मारना भी फर्जी। बिरयानी जाके चाट के आए हैं, खा के आए हैं। मतलब हम बिना देश को बताए, बिना संसद को बताए, सारा प्रोटोकॉल तोड़ के। ऐसा कभी भारत के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री गया था? बताओ। 56 इंच का सीना है। 56 इंच का सीना है, देश को बेच के जीना है। हाँ अच्छा, आप इंडिया ट्विस्ट पे निकले हैं या भारत ट्विस्ट पे निकले? भाई, इंडिया तुम है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ, असल जिम्मेदार तुम लोग हो भाई देश की बर्बादी का। इंडिया दैट इज भारत, आर्टिकल 1 संविधान का। कि इंडिया अंग्रेजों का देन है। वो इंडिया, प्राइम इंडिया, वो घमंडिया है मोदी जी, इसलिए क्योंकि वो डरते हैं। आपको घमंड का मतलब समझते हो ना, कि छल के तेरे भाषण में गुमान और ज्यादा। सबसे ज़्यादा घमंडी गुमान मतलब मोदी जी हैं, और वो इंडिया को घमंडिया कहते हैं। तो उस पर मैंने लिखा था कि छल के तेरे भाषण में गुमान और ज्यादा,
घटने लगी है भक्तों की तादाद और ज्यादा। अब भक्त अब कम होते जा रहे हैं। क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर, जाने क्या बात है तेरी महफिल में सितमगर। हो रहा है तेरे राज्यों में कत्लेआम और ज्यादा। हो रहा है कि नहीं? कभी गाय के नाम पर, कभी श्री राम के नाम पर, तो हो रहा है तेरे राज्यों में कत्लेआम और ज्यादा। बेटियों को बचाने की भी बात खूब कर ली, बेटियों को बचाने की भी बात खूब कर ली। हो रहा है इन्हीं पर तो अत्याचार और ज्यादा, हो रहा है इन्हीं पर तो अत्याचार और ज्यादा। आपको पता है क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मणिपुर में बेटी का कपड़ा खींच लो। और मेरे को देखिए 5 राज्यों के चुनाव पर इसलिए भी भरोसा नहीं कि बताइए अमित शाह और मोदी जी मिजोरम तक नहीं गए, जबकि भारत में मिजोरम एक भी बार मिजोरम में प्रचार करने गए क्या? क्यों नहीं गए? क्योंकि वहाँ दौड़ाएंगे लोग, वहाँ झूठ नहीं चलता, वहाँ जुमला नहीं चलता। साउथ में जुमला नहीं चलता। खुद इनके आप यूट्यूब पे ढूंढ लेना, इनके नेता का बयान है कि साउथ में लोग पढ़े लिखे लोग होते इसलिए बीजेपी को वोट नहीं करते। अलग राज्य के लोग अनपढ़ होते हैं क्या? मैं नहीं कह रहा, इनका नेता का है यार, तो उनसे जाके पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? ठीक है।